बच्चे क्या होते हैं, असर्शन रीजन से डरते हैं, और एग्जाम में अगर उनके साथ ऐसा होगा ना, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन असर्शन रीजन आ गया, स्टेटमेंट वाला आ गया, तो घबरा जाएंगे। तो ऐसा डर आपका खत्म हो जाए, इसलिए कभी कभी स्टार्टिंग में ही मैं आपको पहले 4-5 क्वेश्चन में ही असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाला या मैच द कॉलम देता रहता हूं, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए। ऐसे क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनको पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का दिया गया था। यह अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सॉल्व करते हैं। असर्शन पढ़ो भाई, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विद प्रोपिन यील्ड्स 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जब हम यहां पे प्रोपिन की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करते हैं ना, क्या बनता है? आपने पढ़ा है ये GOC2 में क्या बनता है बताओ? ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी? ER रिएक्शन होगी। ठीक, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों बनता है मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। देखो होता क्या है, ये आपका रिएक्शन बीकर है जिसमें पानी है, और पानी के साथ साथ क्या है, एल्कीन, और यहां पे आपका ब्रोमीन भी है। तो देखो पहले क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ब्रोमीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपका प्रोपिन का, एल्कीन का, वो ब्रोमीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ब्रोमीन वैसे तो नॉन पोलर है, लेकिन इस पे धीरे धीरे पोलरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा। तो इसका जो डेल प्लस और डेल माइनस पार्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर डेल प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो Br प्लस और Br माइनस बन जाएगा। ऐसे देखो, ये Br प्लस और Br माइनस बन जाता है, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब आपको पता है क्या होगा, एल्कीन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगी, यानी Br प्लस पे अटैक कर देगा। तो ये Br प्लस पे ऐसे अटैक करेगा, यहां पे ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, और फिर यहां पे ये Br अटैच हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर टूटेगा, तो यहां पे नेगेटिव के साथ Br प्लस अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही Br प्लस अटैच होगा, देखो यहां पे ये प्योर कार्बोकैटायन नहीं बन पाता, क्योंकि ये क्या है, आपका ब्रोमीन के पास लोन पेयर, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और ये आपका बन जाएगा साइक्लोब्रोमोनियम आयन। और इसी कारण से इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक, फिर इसके बाद यहां पे देखो, अब Br माइनस अटैक कर सकता है और वाटर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर भी तो है। ठीक, तो अब क्या होगा, Br माइनस जो है ना, तो ये एनायनिक पार्ट है, तो H2O क्या है, ये आपका पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है। ये क्या कर देगा, इसका सोल्वेशन कर देगा, और जब इसका सोल्वेशन होगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, जिसके कारण ये खुद अटैक नहीं कर पाएगा, और इससे पहले जाकर के वाटर अटैक कर देगा। और इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका वाटर जब अटैक करेगा, आपको पता है हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और हाइड्रोनियम आयन बनने के बाद यहां से H प्लस निकल जाएगा, ये ओनली OH रह जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो इसमें कभी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इस रिएक्शन में मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल होता है। मार्कोनिको रूल का मतलब ये है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट क्या है, OH माइनस है, तो किससे लगेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट व्हिच हैव विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये इसने पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी है। दूसरा पढ़ो, अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमोनियम आयन फॉलोज मार्कोनिको रूल एंड रिजल्ट्स इन 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। यही मैंने आपको बोला, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। बोलो कोई डाउट है क्या? भले ही आप यहां पे लिख लेना, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, और दूसरा जो बनेगा ना इसका, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ही कम बनेगा ये वाला। ठीक, ये वाला नहीं बनेगा, तो इसलिए आपने मेजर प्रोडक्ट, उसने आंसर ये दिया है। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर 2 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नोट करना आप एक बार कर सकते हो। रीजन का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp हाइब्रिड कार्बन एटम। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। और अगर आप बात करेंगे sp, sp2 और sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखो भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कितना आएगा, sp में होता है 50%
और इसमें कितना 33.33%, और जबकि यहाँ पे कितना आता है 25%। तो जिसका परसेंटेज करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों है? बिकॉज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस है, क्योंकि जिसमें एस करेक्टर ज्यादा वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा। क्यों? क्योंकि जो एस सब सेल है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा यानी वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा। तो असर्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। रीजन पढ़ो, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। नहीं, ये तो दूर होगा सबसे, नियरेस्ट तो ये होगा sp वाला। तो रीजन भी रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग, रीजन रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, आंसर इज 4। ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। Chains containing more than 3 कार्बन एटम exhibit chain isomerism। ये तो बिल्कुल सही बात है। असर्शन की अगर बात करें सही है, क्योंकि देखो ये 4 कार्बन की एल्केन है और इसके 3 कार्बन की छोटी एल्केन बना के ये एक दूसरे के चेन आइसोमर बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। असर्शन राइट हो गया। रीजन, इन एल्केन्स ऑल कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल सही है भाई। रीजन सही क्यों है? क्योंकि एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। लेकिन ये उसका रीजन नहीं है, मतलब असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि असर्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे आ भाई? ब्रांचिंग आप कब कर सकते हो? चेन को बड़े से छोटा कब कर सकते हो? जब उसमें एल्केन में कम से कम 4 कार्बन हो, तब कर सकते हो। लेकिन ऐसा सेकंड स्टेटमेंट यानी रीजन में लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, ये आप लिख देंगे। तो आंसर कौन सा आएगा? Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation. Answer is 2. Question है, benzonitrile is prepared by the reaction of chlorobenzene with potassium cyanide। देखो ये बोल रहा है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन KCN के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका बेंजोनाइट्राइल। ये ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड। ये हम जानते हैं। तो यहां पे ये इजीली रिएक्शन नहीं होगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। रीजन पढ़ो, साइनाइड इज ए स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। साइनाइड आयन बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो असर्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट, और रीजन हो गया करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज 4। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखो भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल अगर आप देखें, इनको लिखे ऐसे, ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो अब दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का बात आपको करना है भाई। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, वैसे तो किसकी ज्यादा होगी? देखो ऑर्थो और पैरा में आपने देखा दोनों में -m ग्रुप है, -m का काम करेगा। तो -m ऑर्थो और पैरा तो सेम लगता है, पोजीशन का तो फर्क पड़ता नहीं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, सॉरी मिजोमेरिक इफेक्ट में। तो अब यहां पे फिर क्या देखते हैं? -m से ना हो तो -i से करते हैं। फिर बच्चे बोलेंगे सर ऑर्थो पोजीशन में -i ज्यादा होगा NO2 का, क्योंकि पास में है, तो इसलिए ऑर्थो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो भाई क्या है, इसका ऑर्थो वाले में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो H है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जिसके कारण ये इजीली नहीं निकल पाएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो पैरा की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी ऑर्थो से। ये आंसर आएगा इसका। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? और अगर आपसे पूछे ना एसिडिक स्ट्रेंथ इसी में नाइट्रोफिनॉल में, पैरा की सबसे ज्यादा, उससे कम ऑर्थो की, उससे कम मेटा की। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मेटा से भी पीछे चला जाएगा ऑर्थो, मेटा से पीछे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 -m का काम पहले कर रहा है, रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, और मेटा में तो -m का काम करेगा नहीं, ओनली -i का करेगा। तो -i तो कोई खास इफेक्ट है भी नहीं। ठीक, तो पहले रेजोनेंस से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, समझ आ गया? तो अब क्या बोला है? फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड और पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है। रीजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक द ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पैरा आइसोमर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर इज 1। ठीक, ऐसे कर देंगे। कुछ लिखना तो लिख सकते हो। ठीक, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आता है अगर एक्स्ट्रा करें इसमें? पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा आएगा, क्योंकि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा का ऑर्थो से ज्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाएगा, ऑर्थो का ज्यादा हो जाएगा पैरा से। क्योंकि पैरा में क्या है, ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसके इजीली वेपर्स नहीं बनेंगे, तो क्या उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा ऑर्थो से। या IIT 2007 ने पूछा था।